महापुराण के अनुसार 16 श्रृंगार की परंपरा शिवजी भगवान और पार्वती माता के द्वारा शुरू की गई है। 16 श्रृंगार एक परंपरागत हिंदू सौंदर्य संस्कृति है जो स्त्रियों के संपूर्ण श्रृंगार को दर्शाता है। यह विवाह या विशेष धार्मिक अवसरों पर विशेष रूप से किया जाता है। ये श्रृंगार नारी सौंदर्य, समर्पण और सुहाग का प्रतीक माने जाते हैं। पहला है बिंदी, माथे पर लगाई जाने वाला सौंदर्य। दूसरा है सिंदूर, मांग में भरा जाने वाला सौंदर्य, विवाहित होने का प्रतीक। तीसरा है काजल, आंखों में लगाई जाने वाला। चौथा है मांग टीका, माथे का सौंदर्य। पांचवा है नथ या नथनी, नाक में पहने जाने वाला। नंबर 6 है कर्णफूल, झुमके यानी कि कानों का आभूषण। नंबर 7 है हार या मंगलसूत्र, गले में पहने जाने वाला, सुहाग का प्रतीक। नंबर 8 है चूड़ियाँ, हाथों की शोभा, सुहाग का प्रतीक, कंगन। नंबर 9 है मेहंदी, सुहाग के नाम की हाथों पर रचाई जाने वाली प्रीति। बाजूबंद, बाजू में पहने जाने वाले आभूषण। अंगूठी, उंगलियों की शोभा। कमरबंद, कमर पर पहने जाने वाला आभूषण। पायल, पैरों में या टखनों में पहने जाने वाली पायल। बिछुए, पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाला सुहाग का प्रतीक। गजरा, बालों में लगाए जाने वाला फूलों का हार। इत्र, शरीर पर लगाए जाने वाला सुगंधित द्रव्य। ये थे 16 श्रृंगार। अब हम इसकी कथा करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। 16 श्रृंगार कथा। काशी नगरी में एक वृद्धा महिला रहती थी जो माता पार्वती की परम भक्त थी। उनका नाम संध्या था। वे हर सोमवार को शिवजी के मंदिर जाती थी। माता पार्वती की मूर्ति का 16 श्रृंगार किया करती थी। फिर सावन का ऐसा सोमवार आया कि जो उसकी अवस्था थी वो बिगड़ गई थी, लेकिन उन्होंने प्रण किया हुआ था कि वो माता का श्रृंगार अवश्य करेंगी। रास्ते में वर्षा हो रही थी, पर वह भीगती हुई मंदिर जा पहुंची। वह जैसे ही श्रृंगार करने लगी तो पुजारी ने उन्हें रोक दिया। कहा कि माता का श्रृंगार तो जो ब्राह्मणी औरतें होती हैं वही करती हैं। तुम्हारी उम्र भी ज़्यादा है, अब यह सब मत करो। संध्या देवी की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने धीरे से माता पार्वती के चरणों में बैठ करके कहा, हे माँ, मैंने कभी किसी दिन दिखावे के लिए श्रृंगार नहीं किया। यह तो मेरी भक्ति का रूप है। उसी रात सवपन में पुजारी को माता रानी ने दर्शन दिए और कहा कि संध्या मेरी सखी के समान है, जो मेरा श्रद्धा और प्रेम से मेरा श्रृंगार करती है, वह मेरी सच्ची भक्त है। पुजारी भयभीत हुआ। सुबह होते ही उन्होंने संध्या देवी से क्षमा मांगी। उसी दिन से परंपरा शुरू हुई कि हर सोमवार को महिलाएं मिलकर के माता का 16 श्रृंगार करती हैं और यह परंपरा आज भी उस मंदिर में निभाई जाती है। कहानी का सार, श्रृंगार केवल सजावट नहीं है, भक्ति का एक रूप भी है। भक्ति किसी जात पात, उम्र या स्थिति का कोई स्थान नहीं रखती। जो प्रेम पूर्वक श्रद्धा से माता को अर्पित किया जाए वही सबसे बड़ा पूजन है। बोलो शंकर भगवान और पार्वती माता की जय। गौरी गणेश की जय। हर